अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, आज हम फैमिली स्टार्ट करते हैं। पहले हमने रूट को पढ़ा, स्टेम पढ़ा और उसके बाद हमने लीफ की बात की है। नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होना था वो था इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस से पहले हम आज एक फैमिली पढ़ते हैं। उस फैमिली का नेम है रोजेसी फैमिली। रोजेसी फैमिली मीन इसको हम कहते हैं रोज फैमिली। ये एक गुलाब की फैमिली है। तो हम हमारे सिलेबस के अंदर कोई 10-12 हमारी कुछ फैमिलीज हैं, हम उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स एक अच्छी फैमिली को प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी तमाम फैमिली आपको याद हो जाएंगी। तो आज हम जो फैमिली पढ़ने जा रहे हैं उस फैमिली का नाम है रोजेसी फैमिली। इसको हम कहते हैं रोज फैमिली। अब फैमिली को याद करने का तरीका मैंने पहले सेमेस्टर के अंदर आपको बताया था। हमने वहां पे भी दो फैमिली की बात की थी। एक हमने फैमिली पढ़ी थी सोलनेसी फैमिली हमने पढ़ी थी, और एक हमने पोएसी फैमिली पढ़ी थी। मीन कि एक मोनोकार्ड फैमिली थी और एक डाइकॉर्ड फैमिली थी। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रोजेसी फैमिली, रोज फैमिली की बात करते हैं। तो मेरे पास ये एक रोज फैमिली का एक रोज है, फ्लावर है। तो उसके ऊपर हम उसकी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोजेसी फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिस्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि ये फैमिली जो है ये कहां कहां फैली हुई है। सबसे पहले ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने देखा होगा कि रोज जो है, गुलाब है, ये हर ममालिक के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ये वाली जो फैमिली है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसको हम कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं। ये टेम्परेट रीजन पे भी पाई जाती है। टेम्परेट रीजन कौन सा होता है? वो ठंडे इलाके, वहां पे भी ये फैमिली पाई जाती है। इसके अलावा टेम्परेट के अलावा इसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ये हर जगह ही मौजूद होती है। टेम्परेट रीजन के अंदर है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, मीन के पहाड़ियों के ऊपर भी ये रोज पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से कहते हैं कि ये एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है, कि पूरी दुनिया के ऊपर ये फैमिली मौजूद है। इस वजह से हम इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड। टेम्परेट ठंडे इलाके में ये फैमिली पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन मीन के हर जगह ही ये फैमिली मौजूद है। तो उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन। पहले थी डिस्ट्रीब्यूशन कि ये फैमिली कहां कहां मौजूद है। टेम्परेट रीजन के ऊपर है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। इसके अलावा ये मीन के एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब कि हर जगह ही ये फैमिली मौजूद है। इस वजह से कहते हैं वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि इस फैमिली के कितने जेनरा हैं, इसकी कितनी स्पीशीज हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिहाज से बात करें तो स्टूडेंट्स 115 टोटल इसके जेनरा हैं और 3200 इसकी टोटल स्पीशीज है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से पूछा जाता है कि डिस्क्रिप्शन के लिहाज से रोजेसी फैमिली जो है, रोज फैमिली जो है, इसके 115 जेनरा है और इसकी 3200 इसकी स्पीशीज हैं। पाकिस्तान के अंदर ये गुलाब जो है ये एक कॉमन ये प्लांट मौजूद है। इसकी जो टोटल पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो ये जेनरा के लिहाज से 115 है और स्पीशीज के लिहाज से 3200 इनकी स्पीशीज हैं। उसके बाद इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर, इस प्लांट की रूट क्या है, इस प्लांट का स्टेम क्या है, किस तरह का है, इस प्लांट का लीफ है वो किस तरह का है, किस टाइप का है, सिंपल है, कंपाउंड है,
इसके लीफ के अलावा हम फ्लावर देखेंगे कि फ्लावर की अरेंजमेंट प्लांट के ऊपर किस तरह की है। इसके अलावा हम इस प्लांट का जो रोज फ्लावर है वो देखेंगे कि ये फ्लावर किस तरह का, किस कलर का है, किस टाइप का है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लावर के अंदर इसके फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसका सेपल है, पेटल है, उसके स्टेमन है, ये तमाम पार्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से हम बात करें तो वेजिटेटिव के लिहाज से सबसे पहले हैबिटेट। अब आपने देखा होगा रोज जो प्लांट है हैबिटेट के लिहाज से आपने देखा होगा, मतलब कि ये उसके ऊपर कांटे भी होते हैं, तो हम इसको कहते हैं श्रब, मतलब कि झाड़ीनुमा होता है। आपने देखा होगा इस फैमिली के अंदर कुछ प्लांट जो होते हैं वो हर्ब्स टाइप होते हैं। इसके अलावा हैबिटेट के लिहाज से ये जो प्लांट होता है ये होता है प्रिकली। प्रिकली का मतलब ये होता है चुभने वाला। आपने देखा होगा कि रोज जो है उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, प्रिकल होते हैं, प्रिकली होता है चुभने वाला, मतलब कि इसका जो स्टेम होता है। इस वजह से कहते हैं कि ये जो होता है ये श्रब्स कहलाते हैं, ये हर्ब्स कहलाते हैं। इसके अलावा ये प्रिकली होता है। अब हम बात करते हैं इसकी रूट की। तो रोज की जो रूट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आपने दो टाइप की रूट्स पढ़ी होंगी, एक होती हैं टैप रूट। तो रोज के अंदर कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट। इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती हैं ब्रांच रूट्स। तो दो तरह की रूट्स इसमें पाई जाती हैं रोज फैमिली के अंदर, एक टैप रूट और दूसरी है ब्रांच रूट्स। स्टेम, अगर आप देखें रोज का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। स्टेम कौन सा है, इरेक्ट है। इसके अलावा ब्रांच होता है। इसके अलावा स्टेम जो होता है वो प्रिकली होता है, चुभने वाला। इसके ऊपर छोटे छोटे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने हर एक के अंदर आपने दो दो तीन तीन टर्म्स आपने बतानी है। तो स्टेम के लिहाज से स्टेम इसका क्या होता है, इरेक्ट होता है। स्टेम इसका क्या होता है, ब्रांच होता है। इसके अलावा क्या होता है, ये प्रिकली स्टेम इसका होता है। अब हम लीफ की बात करते हैं। तो इनके जो लीफ होते हैं वो होते हैं सिंपल। रोज फैमिली के लीफ की बात करें तो इस फैमिली के अंदर क्या होते हैं, ये देखें इसके लीफ सिंपल हैं और कंपाउंड है। सिंपल हैं कंपाउंड लीफ, क्या होते हैं इनके, सिंपल लीफ हैं और कंपाउंड लीफ हैं। अब हम उसके बाद बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर के स्टेम के ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट। आपने देखा होगा कुछ टहनियों के ऊपर फ्लावर जो होते हैं वो गुच्छे की फॉर्म में लगे होते हैं और कुछ टहनियों के ऊपर सिंगल फ्लावर लगा होता है। तो हम इसकी टर्म्स के लिहाज से हम बात करें तो इनफ्लोरेसेंस, इसमें इसकी जो टेक्निकल टर्म होती है उसको हम कहते हैं साइमोस। साइमोस का मतलब होता है कि टहनी के ऊपर इस तरह गुच्छे की फॉर्म के अंदर जो फ्लावर लगे होते हैं वो साइमोस कहलाते हैं। कुछ टहनियों के ऊपर सिंगल फ्लावर भी मौजूद होते हैं तो उसको हम कहते हैं सोलिटरी। और कुछ टहनियों के ऊपर साइड पे फ्लावर लगे होते हैं तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं एक्सिलरी, या उसको हम कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ये होता है कि टहनी के एंड के ऊपर फ्लावर लगा होता है, मीन के टॉप के मीन के जैसा देखें ये मेरे पास एक इसका स्टेम है तो इसके ऊपर ये देखें एंड पे जो फ्लावर लगे हैं, एंड पे ये उसको कहते हैं हम टर्मिनल फ्लावर। तो एक्सिलरी क्या होते हैं, अगर ये टहनी के साइड से फ्लावर राइज करे
तो उसको हम कहते हैं एक्सिलरी। अगर एंड पे लगा होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल। तो साइमोस मीन के टहनियों के ऊपर फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है तो इस कौन सी टाइप की होती है, वो साइमोस टाइप होती है। अब हम इसके फ्लावर की बात करेंगे कि रोज का जो फ्लावर है वो किस टाइप का होता है। तो आपने देखा होगा रोज का फ्लावर ये किस टाइप का है, ये रेड है, रेड फ्लावर है। अगर इसके अंदर दोनों पार्ट मौजूद हैं मीन के इसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल पार्ट भी इसके अंदर मौजूद है, मेल पार्ट स्टेमन को कहते हैं, और फीमेल पार्ट भी इसके अंदर मौजूद है जिसको हम कहते हैं कार्पल। इस वजह से टर्म क्या लिखेंगे, बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक का मतलब ये होता है कि इस फ्लावर को हम किस प्लेन के अंदर हम कट कर सकते हैं, डिवीजन को कहते हैं, सिमेट्री को कहते हैं। एक्टिनोमार्फिक इसकी सिमेट्री क्या होती है कि इस फ्लावर को हम इक्वली टू प्लेन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। इसके अलावा इसके अंदर ओवरी जो होती है वो होती है सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर है। तो फ्लावर के अंदर कौन कौन सी टर्म है, आपने देखा होगा फ्लावर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, पिंक टाइप के हो सकते हैं, व्हाइट टाइप के हो सकते हैं, रेड टाइप के हो सकते हैं। तो ये रोज का फ्लावर कौन सा है, रेड है, रेड फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, इस वजह से कहते हैं बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमार्फिक के फ्लावर को हम किस प्लेन के अंदर कट कर सकते हैं, अगर टू इक्वल प्लेन के अंदर डिवाइड करें तो इसको हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। ओवरीज के अंदर कौन सी होती है, सुपीरियर होती है। अब हम इसके बात करते हैं सेपल की। कलेक्टिवली मतलब कि पहले घेरे के अंदर जो पहला पार्ट मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। जैसा कि देखें यहां पे मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं। इसका ये वाला जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं सेपल। तो पहला जो रोल होता है मीन के फर्स्ट रोल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स। मीन के सेपल जो होती हैं कलेक्टिव फॉर्म के अंदर जो सेपल होती हैं उसको हम कहते हैं कैलिक्स। अगर आप इस फ्लावर को देखें तो इस फ्लावर के अंदर पहला जो इसका जो पहला घेरा है, ये वाला जो पहला घेरा है, इसको ये जो नीचे जो आपको ये ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है इसको हम कहते हैं सेपल। और बॉडी के अंदर इसकी टर्म को हम कहते हैं कैलिक्स। ये कितनी है, 1 2 3 4 5, पहले घेरे के अंदर ये कितनी है, 5 सेपल्स हैं। और अगर तो ये फ्री है इसको हम कहेंगे फ्री, अगर तो ये फ्यूज हैं, अब देखें ना एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई हैं, इसको हम कहेंगे गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस का मतलब होता है कि ये आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज हैं, इस वजह से कहते हैं। तो सेपल कितनी है, 5 है, और गैमोसेप्लस हैं, और ये क्या होती हैं, ग्रीन है। तो हम यहां पे ग्रीन की बात करेंगे। पहली बात सेपल कितनी है, 5, फ्यूज है तो कहेंगे गैमोसेप्लस, और क्या है, ग्रीन है। अब उसके बाद फ्लावर का जो सेकंड पार्ट है ये देखें, ये इसकी ये पेटल है जिसको हम पत्तियां कहते हैं, और ये देखें ये कोई 5 नहीं है, 10 नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा है, मैनी है। तो दूसरे घेरे के अंदर फ्लावर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्रोला, और इसको हम कहते हैं पेटल। और ये पेटल टर्म जो है इसको हम कहते हैं क्रोला कहते हैं, इसको हम कहेंगे मैनी। पहले घेरे के अंदर कितनी होती हैं, 5
5 इन नंबर। इसके अलावा ये पहले मीन क्या है, मैनी है, इसको हम इनडेफिनेट भी कह सकते हैं, इनडेफिनेट, कि बहुत ज्यादा है, 5 इन नंबर है, या इसको हम मैनी भी कह सकते हैं। और दूसरी बात ये देखिए आगे मैंने कि ये कौन से कलर की है, रेड कलर की, इसको हम कहेंगे कलर्ड, मीन कि ये कलरलेस नहीं है बल्कि क्या है, ये कलर्ड है। एंड्रोशियम, इसका आपको ये फ्लावर के अंदर ये जिसको हम कहते हैं स्टेमन, मेल पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट, इसको हम कहते हैं स्टेमन। तो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, ये नीचे इसका फिलामेंट है, और ये इसका एंथर है, दो पार्ट इसके होते हैं। तो मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। तो कितने इसके अंदर, ये इनडेफिनेट है, मतलब कि मैनी है, इनडेफिनेट है, तो इसको कहते हैं हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो पहले घेरे के अंदर 10 भी होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट कहते हैं। तो मेल पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। गाइनोशियम, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जिसको हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। ये वाला जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे कार्पल। तो कार्पल कलेक्टिवली फॉर्म के अंदर जो रोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। तो फ्लावर के अंदर आपने रोज के सेंटर में देखें तो ये आपको जो नजर आएगा, इसके अंदर ये कार्पल है। तो कार्पल क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, उसको हम बोटेनिकल टर्म्स के अंदर क्या कहते हैं, हम गाइनोशियम कहते हैं। ओवरी इसकी क्या होती है, सुपीरियर होती है, ओवरी सुपीरियर है। इसके अलावा गाइनोशियम कितने इसके अंदर है, ये भी इनडेफिनेट है, इसको इन्फिनिटी भी का साइन हम लिखेंगे, इनडेफिनेट। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम लिखेंगे फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन स्टूडेंट हम इस तरह लिखते हैं, ये साइन है एक्टिनोमॉर्फिक, के फ्लावर को हम इक्वली टू प्लेन के अंदर हम डिवाइड करें तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्चुअल, तो बाइसेक्चुअल का साइन हम इस तरह लिखते हैं, अगर सिर्फ मेल ही हो तो फिर हम मेल का साइन लिखेंगे, अगर इसमें फीमेल भी हो तो फिर हम नीचे फीमेल का साइन भी लिखेंगे। तो ये दोनों इसके अंदर पार्ट मौजूद हैं, मेल भी है और फीमेल भी है, तो इसको हम लिखेंगे बाइसेक्चुअल, ये बाइसेक्चुअल का साइन है। इसके बाद अब इसमें कितने स्टेम, कितने इसके सेपल हैं, 5। तो जिसको हम कहते हैं कैलिक्स, कैलिक्स को ज़ाहिर करते हैं के से, कितने हैं, 5 है। मैंने कहा था ये फ्यूज्ड है या फ्री है, अगर फ्यूज्ड है तो इसके बाहर ये ब्रैकेट लगे, तो क्योंकि गैमोसेप्लस है तो फ्यूज है। अब उसके बाद क्रोला, क्रोला को लिखते हैं हम सी से। तो क्रोला पैटर्न कितनी है, इनडेफिनेट है, इन्फिनिटी है, तो फ्री है, तो इसको हम इस तरह का साइन लिखेंगे, इनडेफिनेट, इन्फिनिटी है। और एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को लिखते हैं हम ए से, कितने हैं, मैनी है, तो इसको भी हम लिखेंगे साइन इस तरह, इनडेफिनेट साइन लिखेंगे। उसके बाद गाइनोशियम, गाइनोशियम को लिखते हैं साइन जी से। तो कार्बन कितने हैं, मैनी है, फ्री है, तो इसको भी साइन किससे लिखेंगे, इनडेफिनेट का। ओवरी क्या होती है, सुपीरियर, तो ओवरी सुपीरियर होती है, तो इसका साइन होता है वो हम इसके नीचे इस तरह बार, पीछे बार लगाते हैं। तो फिर सुन लें फ्लोरल फार्मूला लिखने का तरीका क्या है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये बाइसेक्चुअल है, कैलिक्स कितने हैं, 5, सेपल कितनी है, 5 है, और फ्यूज्ड है। क्रोला पेटल कितनी है, इंडेफिनेट है, फ्री है, तो सी से हम लिखते हैं क्रोला। एंड्रोशियम ए से लिखते हैं, ये भी इंडेफिनेट है, तो गाइनोशियम ये भी क्या है, इंडेफिनेट है। अब उसके बाद लिखेंगे हम फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम लिखने का तरीका यहाँ से, ये जो आपने फ्लोरल फार्मूला जो बनाया है
यहां से ही आप फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। तो कितनी सेपल हैं? 5। तो पहले घेरे के अंदर आप इस तरह लिखें, ये आपकी सेपल है, कितनी है? 5 है। और फ्यूज है, तो ऐसा लिखेंगे, ये आपस में थोड़ी सी मिला दें। उसके बाद पेटल कितनी है? पहले घेरे के अंदर 5 फ्री है। ये आपकी पेटल आ गई है। उसके बाद थर्ड क्या है? आपके पास है क्रोला, एंड्रोशियम, सॉरी एंड्रोशियम कितने हैं? वो मैनी है। ये स्टेमन है। उसके बाद गाइनोशियम, जिसको हम कहते हैं कार्पल, तो कितने हैं? बहुत ज्यादा है। ये कार्पल है। तो ये आपका क्या है? फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम के अंदर सबसे पहले ये सेपल को पहला घेरा सेपल को ज़ाहिर करता है, ये दूसरा घेरा जो है ये पेटल को ज़ाहिर करता है। उसके बाद ये स्टेमन है, उसके सेंटर में क्या है? ये कार्पल। तो ओवरी इसकी क्या होती है? ये सुपीरियर होती है। अब इस फैमिली के इंपॉर्टेंट जेनरा कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट जेनरा के मतलब कौन से कि इस फैमिली के इंपॉर्टेंट नेम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इस फैमिली का जो इंपॉर्टेंट नेम है उसको हम कहते हैं रोज। रोज कहते हैं गुलाब को। उसके बाद इसका जो इस फैमिली के अंदर और मेंबर आते हैं वो है प्रूनस स्पीशीज। प्रूनस स्पीशीज कौन सी होती हैं? इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स पाए जाते हैं, बादाम इसमें आ जाता है, खुबानी इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा पायरस कम्यूनस, नाशपाती, पायरस कम्यूनस इसको हम कहते हैं नाशपाती। रियो बुट्राया जैपोनिका, लुकार्ड को कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। रियो बुट्राया जैपोनिका, इसको हम कहते हैं लुकार्ड। फ्रेगेरिया, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी इसमें आ जाता है। आलू बुखारा इसमें आ जाता है। सेब जो है, एप्पल, इस फैमिली के अंदर आ जाता है। तो इस फैमिली के कौन कौन से हैं? रोज इसमें आ जाता है, एप्पल इसमें आ जाता है, लुकार्ड इसमें आ जाता है, आलू बुखारा इसमें आ जाता है। तो इस फैमिली को हम कहते हैं रोज फैमिली। अब इस फैमिली की हम इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि इस फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है। इस फैमिली की स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस के लिहाज से बात करें तो इससे हम लेते हैं सोर्स ऑफ फूड। इसमें फूड के सोर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ मेडिसिन, इससे हम मेडिसिन हासिल करते हैं। सोर्स ऑफ परफ्यूम, तो रोज फैमिली है, रोजा इंडिका, तो इससे हम क्या हासिल करते हैं? परफ्यूम हासिल करते हैं। इसके अंदर सोर्स ऑफ गुलकंद है, सोर्स ऑफ गुलकंद। आपने देखा होगा कि इस फैमिली हम इससे क्या हासिल करते हैं? हम अर्क हासिल करते हैं, जिसको कहते हैं अर्के गुलाब। तो इसकी टहनियां, पत्ते जो है, इससे हम क्या बनाते हैं? हम गुलकंद बनाते हैं। सोर्स ऑफ ऑयल, इससे हम एसेंशियल ऑयल हासिल करते हैं इस फैमिली से। तो ये वो फैमिली है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस के लिहाज से फैमिली की बात करें तो इससे फूड हासिल करते हैं। इससे कौन कौन सी फूड हासिल करते हैं? हम इससे आलू बुखारा है, खुबानी है, नाशपाती है, सेब है। तो ये तमाम हमारी फूड सोर्स पूरी करती है। इसके अंदर विटामिन होते हैं, हम तमाम विटामिन जो हैं वो फ्रूट से हासिल करते हैं। हम तमाम जूस प्रोडक्ट जो हैं वो इस फैमिली से हासिल करते हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन, तो हम इसको मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं। मीन के अर्के गुलाब बनाते हैं, जिसको आइज
पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ परफ्यूम, तो इससे एसेंशियल ऑयल हासिल करते हैं, परफ्यूम ऑयल हासिल करते हैं, जो कि हम डिफरेंट फ्रेग्रेंट के अंदर इसको हम यूज करते हैं। सोर्स ऑफ गुलकंद, तो रोज का जो टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं, उसको तोड़ के हम उसका क्या बनाते हैं, उसका गुलकंद हम बनाते हैं, मेडिसिन के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, एज अ लग्जेटिव के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। सोर्स ऑफ ऑयल, तो इससे हम क्या हासिल करते हैं, ऑयल हासिल करते हैं। तो एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रेग्रेंट्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं स्टूडेंट्स को रिवाइज करता हूँ। आज हमने कौन सी फैमिली पढ़ी है, रोजेसी फैमिली पढ़ी है, रोज फैमिली पढ़ी है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर रीजन के अंदर पाई जाती है, कॉस्मोपॉलिटन है। डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्क्रिप्शन क्लास से बात करें, 115 इसके जेनर हैं और 3200 इसकी स्पीशीज है। वेजिटेटिव कैरेक्टर के लिहाज से बात करें तो इसकी हैबिटेट है, श्रब्स हैं, हर्ब्स के लिहाज से प्रिकली है। इसकी रूट क्या होती है, टैब रूट होती है, ब्रांच होती हैं। इसके अलावा स्टेम इसका क्या होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच होता है और प्रिकली होता है। लीफ के लिहाज से बात करें तो सिंपल होते हैं और इनके लीफ क्या होते हैं, कंपाउंड लीफ होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के लिहाज से बात करें तो साइमोस है, सोलिटरी है, ऑक्सिलरी है, टर्मिनल है। फ्लावर इसका कौन सा होता है, रेड होता है, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक है और स्पिरिल होती है। कैलिक्स सेपल को कहते हैं, 5 है, गैमोसेप्लस है और ग्रीन है। क्रोला बहुत ज्यादा है, 5 इन नंबर है। इंडेफिनेट मीन के इन्फिनिटी का साइन शो करते हैं और ये कलर्ड है। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, इंडेफिनेट है, बहुत ज्यादा है। गाइनोशियम फीमेल पार्ट है और ओवरीज की स्पिरिल होती है। ये इसका फ्लोरल फार्मूला है, इसको क्टिनोमॉर्फिक लिखते हैं। ये बाइसेक्सुअल का साइन है। सेपल को के से ज़ाहिर करते हैं, कैलिस कहते हैं इसको, क्रोला सी से ज़ाहिर करते हैं, इंडेफिनेट है। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, ये भी इंडेफिनेट है। गाइनोशियम ये फीमेल पार्ट है, ये भी इंडेफिनेट है। फ्लोरल डायग्राम, सबसे पहले बाहर वाला जो घेरा है इसको हम कहते हैं सेपल, और ये अंदर वाला जो साइन जो सेकंड रोल है इसको हम कहते हैं पेटल, और ये है स्टेमन, और ये है इसके कार्पल। अब उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट जेनरा, रोज गुलाब को कहते हैं, ये प्रूनस स्पीशीज, इसमें बादाम आ जाता है, खुबानी आ जाता है। पायरस कम्यूनस नाशपाती को कहते हैं। रियोबुट्रा जैपोनिका लोकार्ड को कहते हैं। फ्रैग्रेरिया स्ट्रॉबेरी को कहते हैं। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस है। इसको फूड सोर्स के अंदर यूज करते हैं, मेडिसिन पर्पस के लिए यूज करते हैं, गलकंद बनाते हैं, ऑयल हासिल करते हैं। इसको पॉइजन के अंदर हम यूज करते हैं। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल हम हासिल करते हैं, इससे हम परफ्यूम हासिल करते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इस फैमिली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस के लिहाज से इस फैमिली को अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा।